जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है शनिवार और ये ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। लगभग 8 बज रहा है और नहा धो के मतलब अभी तक का सारा काम हो चुका है। नहा धो के मैं तैयार हो गई थी। अब मैं तैयार किस लिए हुई हूँ वो बताती हूँ। आज हमारे घर पे है रुद्राभिषेक, तो महारुद्राभिषेक की पूजा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश क्यों हूँ वो बता रही हूँ मैं। हमारे घर में हो रही है रुद्राभिषेक की पूजा, तो मैं पूरा ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी और इसमें साथ में जो प्रसाद वगैरह बनेगा वो भी। तो पूरा आप लोग आगे पूरा ब्लॉग में बने रहिएगा कंटिन्यू, और बहुत अच्छा लगेगा आपको। मतलब देख के ही लगेगा ना कि एकदम मन को इतनी शांति मिलती है ना ये रुद्राभिषेक में शामिल होके। आपको बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आएगी। तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा। और अकेले सारा काम करना है तो मैंने खीर रख दिया है बनने के लिए, क्योंकि जब हवन होता है तो हवन में खीर और पूड़ी दोनों पड़ता है। तो पूड़ी तो मैं रुक के बनाऊंगी बीच में जब मुझे टाइम लगेगा। अभी मैं चल रही हूँ। पंडित जी भी आ चुके हैं, कुछ तैयारियाँ हो चुकी हैं और कुछ तैयारियाँ जो पंडित जी करेंगे वो मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी। खीर मैंने पहले ही रख दिया है। तो यहाँ जो उसके ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे वो काट लिया मैंने पंडित जी से पूछ लिया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बना के फ्रिज में मत रखिएगा। वैसे मैंने फ्रिज कल ही साफ़ किया था, तो फ्रिज में मत रखिएगा। मतलब ऐसे टाइम पे बीच बीच में जो आपको टाइम मिलेगा ना, आप उस पर बनाते रहिएगा। तो अभी इधर पूजा की तैयारी हो ही रही थी कि मैंने खीर रख दिया और मैं बिल्कुल लो फ्लेम करके और फिर मैं छोड़ देती हूँ। वो आराम से पकता रहता है, मस्त खीर बनती रहती है। तो ये सभी आराम से बन रहा है और बाकी मैं यहाँ की तैयारी आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारे यहाँ के ठाकुर हैं जो बाकी की पंडित जी के साथ उनका जो हेल्प वगैरह होता है वो करते हैं। तो ये राजगिरा का मिट्टी है, माटी जिसको बोलते हैं। तो इससे बनेगा पार्थिव लिंग, यानी जो भोलेनाथ की पूरी फैमिली होती है उसको बनाया जाता है। तो पहले इसमें डाला घी, दही और दूध, गाय का दूध, कच्चा दूध। तो वो डाल के और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूँथा जाता है। जैसे आटे को गूँथते हैं ना, तो आटा गूँथना आसान है। जितनी मेहनत इसमें लगी ना उससे उतनी मेहनत रिफाइंड और खाली 1 किलो भेज दें। आधा लीटर चाहिए। और इधर जो है आटा गूँथ मतलब वो जो राजगिरा का मिट्टी है उसको अच्छे से गूँथ लेने के बाद फिर पंडित जी पानी की मदद से दूध और पानी शहद की मदद से इसको बना रहे थे पार्थिव लिंग। और मैं सच बताऊं 2 घंटे, लगभग 1 घंटे 45 मिनट, 2 घंटे पूरा मान के चलिए, उतना टाइम लगा है इसको इतना अच्छे से शेप दे के, इतना अच्छे से इसको बनाया। और यहाँ बैठकर मैं सीख रही थी। पंडित जी बता रहे थे, ये बहुत ही विद्वान पंडित जी हैं, ठीक है। बाकी चीज़ों मैं क्या ही बताऊं इनके बारे में, बहुत सारी चीज़ों के वो रखते हैं ये। तो यहाँ पे बना रहे हैं ये पार्थिव और मैं यहाँ बैठ के सीख रही थी। अच्छा, पंडित जी एक चीज़ कह रहे थे कि अगर आपको तीज पे या शिवरात्रि पे मंदिर नहीं जाना घर पे, क्योंकि वहाँ भी तो बना हुआ ही है, तो पूजा करनी है, तो आप इस तरीके से मतलब वो बता रहे थे। यहाँ हम दोनों बैठ के देख रहे थे कि आप इस तरीके से बना के, पूरा परिवार मत बनाइए, शिवलिंग बना दीजिए और उसमें पूरे वो जो आचमन करते हैं वो कर लीजिए। उसके बाद से आप अपना विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। तीज पे, और जो क्या आता है, एक और आता है ना वो महाशिवरात्रि, हाँ महाशिवरात्रि, उस पे आराम से पूजा हो सकती है। तो ये बैठ के हम दोनों वही देख रहे थे कि वो कितना मेहनत लग रहा है। और मिट्टी अपना थोड़ा सा मिट्टी लेके उसी में से, और वो अपना अलग बना रही है। तो बच्चों का तो खेल चलता ही रहता है। इधर पंडित जी बना रहे हैं पूरा उनकी फैमिली। बाकी की जो तैयारी वगैरह है वो अपना ठाकुर कर रहे हैं। और जो इधर नाम वगैरह लिखने वाला था वो मैंने लिख के रख दिया था। 251 पत्तों पे नाम लिखना था। ये जो मेरे घर का शिवलिंग है जो मैंने बनाया था वो मैंने दिखाया उनको, तो उन्होंने कहा अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अपना सुबह शाम जो भी पूजा वगैरह है वो अपना किया कीजिए।
वो अर्धनारीश्वर कुछ बता रहे थे, तो मुझे पूरा समझ में तो नहीं आया, पर मैंने उनको बोला कि वो तीर्थ स्थलों पे जाते रहते हैं, वहाँ से मेरे लिए वो भोलेनाथ ला दें। ठीक है, तो यहाँ फाइनली जो है वो बन के हो चुका है तैयार। पूरी जो फैमिली है भोलेनाथ जी की, वो बन के हो चुकी है तैयार। अब चलते हैं बाकी इधर पूजा का प्रोसेस जो है वो, इधर सारी तैयारियां हो चुकी हैं पूजा की, और अब हम भी बैठेंगे पूजा पे। पूजा जो है वो शुरू होने वाली है, मतलब मुझे लगता कितना 12 बज गया था शुरू होने में। इसको बनाने में बहुत टाइम लगा, बहुत 12 की 11:30 ऐसा ही कुछ हो रहा था मतलब यहाँ पे। और हम दोनों बैठ चुके हैं पूजा के लिए। यहाँ पूजा जो है वो शुरू हो चुकी है। बाकी अब अच्छा बाहर भी ना थोड़ा बहुत पूजा करनी है, वो आगे आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले जाए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं विश्वपादाब्ज संभूते गंगे। यहाँ पंडित जी ने बना कर दिया था भस्म और वो चंदन, बाकी भी पता नहीं क्या था, तो वो सबको लगा रहे थे। वो जजमान ही लगाते हैं, तो उन्होंने ही लगाया सबको। और उसके बाद से बाकी की जो पूजा है वो आगे बढ़ी। तो ओम नावस्ते संयते सम उतस्ते सम पराजय ये सामिंदे वरस्यामो जित क्या मोबाइल हटा दिया, मोबाइल बंद क्या कर रहे हो? जा मोबाइल लगा दो स्टैंड में, जा लगा लो ये। जाइए। रेन तामिन दिक्ष जितो बाबाहु उतराय जिनका तन्मा प्रतिष्ठा वीरता देशते करी दिया केंद्र सुभामित्रा पारमाना सवंजनम सदेना विरोधेना मेधा करताना विद्याया सविरा सविरे समाना बाजी समाना विरो विसंख्या भरोजा लेपिंदो नाम कोविद गोतलिदं गोविंद वज्रबाहु जयंतमंजा करुणा तमोजा इमैं गजातावं अनुवीरया गंगिकायो मंत्रवंदव लभ्यं अधिगोत्राणि सहसाकहमां तयो विलासमन्दिरिन्दः विश्वं चितनादना युक्तो अस्माकं सेना अवतु सिद्ध आसाने कर्य सतिरजग पूरा एक सोम देव। अंदर की पूजा वगैरह लगभग अभिषेक रुद्राभिषेक हो चुका है, महाअभिषेक की पूजा हो चुकी है। अब हम चलते हैं बाहर। बाहर जो ये हमारे महावीर जी हैं, तो इनको भी आज ध्वजा जो है वो चेंज करना था। मतलब सावन चल रहा है और हर सावन में ये हो जाता है, तो इसको भी करना था। इसकी सारी तैयारी वगैरह हो चुकी थी, बस निकाल के इसको और लगवाना था पंडित जी के मंत्रों के द्वारा। तो वो चीज़ के लिए हम लोग आए थे। जो पिछली बार पंडित जी ने करवाया था ना, वो तो मुझे लगता है 10 से 15 मिनट में उन्होंने सारा कर दिया था। यहाँ काफ़ी टाइम लगा, पर जितनी पूजा हुई है ना, इतनी विधि से बहुत अच्छे से पूजा हुई है। कई पंडित जी लोग होते हैं ना कि जल्दी जल्दी निपटाने के चक्कर में काम मतलब ऐसे ही करवा के चल छोड़ देते हैं, पर इनका ऐसा नहीं है। ये जो भी करते हैं बहुत अच्छे से करवा रहे थे। अच्छा, उसके बाद से फिर अभी हो गया था, अभी हो रही थी हवन की तैयारी। तो मैं आ गई थी फटाफट से इधर की आटा गूंद के। हवन में पूड़ियाँ पड़ती हैं, सॉरी पूड़ी और खीर पड़ता है, तो 2 पूड़ी और खीर। तो 2 क्या, मैंने थोड़े से पूड़ी तल के और रख दिया। खीर मेरा बन चुका है। और उसके बाद चलते हैं फिर हवन के लिए। ब्लॉग बहुत लंबा था, मतलब अगर होता ना तो 3 से 4 घंटे का ब्लॉग जाता, पर मैंने बहुत ज़्यादा एडिट करके और तब इसको किया है। तो यहाँ जो है मैं निकाल के पंखा चला दिया है कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बहुत गर्म ही था। और खीर और पूड़ी निकाल दिया है। उसके बाद फिर मैं मीठी से भी अगर बोलूँगी ना कि हवन में लेके आओ वहाँ से, तो मीठी ला के मुझे दे देगी, तो इसलिए निकाल के और रख दिया है मैंने। मम्मी जी अगर ठीक रहती तो मम्मी जी तो ला के दे देती हैं, पर
बहुत दिक्कत हुआ, मतलब कोई करने वाला नहीं था, सिर्फ हम दोनों, और हम दोनों ही पूजा पे बैठे थे। पर सारा काम मैंने पहले ही निपटा लिया था। बीच बीच में जो मुझे टाइम लग रहा था, मतलब पंडित जी जो बाकी का काम कर रहे थे, उसमें मैं अपना जो भी काम था, चाहे वो खीर खीर मैंने पहले ही रख दिया था, पूड़ी बनाना हो या कुछ और, बाकी तो वो जो ठाकुर भैया थे वो कर ले रहे थे। तो सारा काम बहुत आसानी से निपट गया। थोड़ा सा लगा कि हाँ, अगर मीठी बड़ी होती, मीठी जल्दी से बड़ी हो जाए ताकि मेरे काम में आसानी हो। मतलब हमारा एक भी फ़ोटो नहीं खींचा गया, एक भी फ़ोटो नहीं कि कोई फ़ोटो खींचे बैक कैमरा से, है ना। इधर जो है हवन की तैयारी हो चुकी थी और फिर हम बैठ गए थे हवन पे। मम्मी जी को भी यहाँ बुलाया गया। बहुत अच्छे से पूजा हो गई, मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। ओम गिरजा विद्महे श्रीदेवी तन्नो स्वाहा। ओम गिरजा नमः। ओम गिरजा विद्महे श्रीदेवी तन्नो स्वाहा। ओम गिरजा नमः। ओम गिरजा विद्महे श्रीदेवी तन्नो स्वाहा। ओम गिरजा नमः। ओम गिरजा विद्महे श्रीदेवी तन्नो स्वाहा। ओम गिरजा नमः। ओम गिरजा विद्महे श्रीदेवी तन्नो स्वाहा। ओम गिरजा नमः। मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, इस पूजा की ज़रूरत मुझे इसलिए भी लग रही थी ना, क्योंकि इधर लगभग 6 महीने से मैं इतना ज़्यादा परेशान चल रही हूँ। हॉस्पिटल के इतने चक्कर लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। माता जब तबीयत ख़राब है तो भाई जाना ही है, पर कुछ चीज़ें ना, जो कुछ धार्मिक कर्मकांड है वो ज़रूर कर लेना चाहिए। वो चीज़, उस चीज़ से पीछे नहीं हटना चाहिए, वो चीज़ ज़रूर कर लेना चाहिए। तो वो थोड़ा सा अपने मन की शांति के लिए पूजा पाठ करना एक यही सहारा है, बाकी तो कुछ भी नहीं कि हाँ कोई किसी के करने से होता है, कुछ नहीं। जो भी है सब भगवान के हाथ में है। और सच में मैं एक चीज़ मानती हूँ कि ये शक्तियाँ हैं, कहीं ना कहीं ये शक्तियाँ हैं। जब कभी सच्चे दिल से आवाज़ लगा के देखो, ज़रूर पूरी होती है। ये चीज़ तो मैंने महसूस किया है। यहाँ आरती वगैरह सब कुछ हो चुका है और अब हम चलते हैं, लेंगे सबसे पहले पंडित जी का यहाँ पहले अपना माथा टेकेंगे भोलेनाथ के पास। और इनको हमने बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत सम्मान के साथ पहले इनको हमने बुलाया था, और अब हमने इनको विदा कर दिया है। आज शनिवार है और कल एतवार है, तो अगर आज ही इसको थोड़ा सा जगह खिसका देंगे तो कल उठा के इसको फिर विसर्जित भी कर दिया जाएगा, नहीं तो फिर सोमवार तक का वेट करना पड़ेगा। बच्चे हैं तो बच्चे फिर अपना उठा के बदमाशी करेंगे। यहाँ हमने लिया पंडित जी से प्रसाद, और उसके बाद किए पंडित जी से लिया आशीर्वाद और प्रसाद। उसके बाद चलते हैं मम्मी जी का लेंगे। और ये विशेषतर मतलब पूरी फैमिली के लिए था, लेकिन एक मन में था ना कि हाँ नहीं, हो जाना चाहिए। हमने पिछले साल भी करवाया था, उससे पिछले साल भी करवाया था, ये तीसरा साल है। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा देखने वालों पर और हम पर हमेशा बनी रहे। उसके बाद फिर मैं क्या, हम दोनों ही लग गए फटाफट से। इधर खीर तो पहले से ही बना हुआ था, बाकी बिना लहसुन प्याज का सब्ज़ी बनाना था। उसके बाद बनाना था पूड़ी आटा गूंद के, तो इसमें लग गए थे हम दोनों साथ के साथ ही। काम बहुत ज़्यादा था, अकेले दोनों ही थके थे, ऐसा नहीं है कि मैं थकी थी वो नहीं थके थे, दोनों ही थके थे। फटाफट से लग गए खाना बनाने में। अच्छा, दिन में बच्चों ने सिर्फ दही चूड़ा खाया था, खाना नहीं बना पाई थी मैं, तो खाना इस समय बनेगा, बच्चे भी खाएंगे सब लोग। हम दोनों का तो व्रत ही है, तो इधर मतलब था इस समय हम लोग खाना खा सकते हैं बिना लहसुन प्याज का, पहले मीठा भोजन करके पंडित जी ने कहा। इधर फिर जो मसाले मैंने आपको दिखाए वो डाल दिया है मैंने। इस सब्ज़ी में मैंने लहसुन और प्याज नहीं डाला है। फटाफट से, मतलब इतनी जल्दी जल्दी काम कर रहे थे ना, तो मैंने सोचा ये आपके साथ लहसुन प्याज, बिना लहसुन प्याज की जो सब्ज़ी है, आलू सोयाबीन और मटर की बना रही थी मैं, तो वो मैं रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। इधर सबसे पहले मसाले में जो लिया था मैंने खड़े मसाले, उसके साथ ही टमाटर डाल के पीस लिया था। और
यहाँ पे थोड़े से गरम मसाले का तड़का देके जीरा और सहजीरा के साथ, उसके बाद उसमें डाल दिया जो मसाले पीस के रखे थे वो, और उसके साथ ही डाल दिया इसमें सोयाबीन और मटर। उसको भूनने के बाद फिर आलू को भून लेंगे। मसाले को जब अच्छे से भून दिया जाता है तो सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेल और बहुत ज़्यादा मसाले पड़ेगा तभी सब्ज़ी अच्छी बनेगी, बिल्कुल नहीं। हल्का तेल और हल्का सा मसाला में भी अगर मसाला अच्छे से भून जाए, सब्ज़ी अच्छे से भुने, तो सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। सब्ज़ी वगैरह सब कुछ मसाले के साथ भून लिया था। उसके बाद डाल दिया इसमें गर्म पानी, और मुझे लगता ना 7 बज गया, 6:30 हो गया था हवन वगैरह करने के बाद। तो मैं कल भूल ही गई थी इन लोगों को सब्ज़ी के लिए बोलना। फिर जो था वो मैंने फटाफट से बना दिया, और उसके बाद बनाई इधर पूड़ियाँ, क्योंकि मीठी को भी नींद आ रही है। कल तो संडे है तो सोचा पहले जो ये काम है वो निपटा के, जहाँ तक जितना काम हो पाएगा उतना निपटा के तब चलते हैं। सब्ज़ी भी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। इसमें डालेंगे ढेर सारा धनिया का पत्ता, और पंडित जी भोजन करेंगे और एक और लोग भी हैं। चलिए ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।